Exercise 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व एंड रिप्रेजेंट दी सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन कि इसको हल करना और इसको रियल लाइन हकीकी लाइन पर उसको जाहिर करना है। पार्ट नंबर 1 है 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6। तो ये जो कि x की पावर 1 है तो ये बहरहाल वो लीनियर इक्वेशन है, यानी कि एक दर्जी मसावात है। तो इसमें जब ये 30 इधर चला जाएगा माइनस आ गया तो 12x डिवाइड कर दिया तो x इक्वल 12 30, यानी कि इसको 3 पे काट लें तो x इक्वल टू -3। अब ये हमने लाइन ड्रा करनी, रियल लाइन, इधर 0 से इधर प्लस वाले, इधर माइनस वाले। तो चूंकि ये -3 है तो इसलिए हमने ये 1 2 और 3 यहाँ पर गोल दायरा लगा दें या वैसे ऊपर लाइन लगा दें, दोनों ठीक है। पार्ट नंबर 2 इसका है x और 3 प्लस x इक्वल टू -12। तो सबसे पहले 6 को इधर लेकर माइनस हो गया, 3 से 12 और 6 18 बन गए, 3 से मल्टीप्लाई किया -54 चूंकि बड़ी रकम है इसलिए हमने जब ये नंबर ड्रा लाइन करनी है तो 0 से मैंने इधर 10 20 30 40 इधर ले लिया और दूसरी तरफ -10 -20 -30 -40 50 और 60 50 और 60 के दरमियान यानी कि 9 लाइन ड्रा करें ना तो फिर वो 60 बन जाता है। तो इसलिए हमने चौथी लाइन पे x इक्वल टू -54। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 3 x/2 -3x ओवर 4 इज इक्वल टू 1 ओवर 12। तो इन दोनों का एलसीएम 4 ले लिए तो 2 2 और 2x माइनस 3x आएगा 1 ओवर 12, 3x माइनस 2x माइनस x ओवर 4 इक्वल 1 ओवर। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी ठीक है, या -x इज इक्वल टू ये 4, इधर 4 मल्टीप्लाई 4 ओवर 12 आ गया तो इसको 1/3, 4 1 जा 4 और 4 3 जा, यानी कि 4 को 1 से मल्टीप्लाई तो -x इज इक्वल टू 1/3 तो x इज इक्वल टू -1/3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हमने ड्रा करना है लाइन पर तो ये 1/3 इसका मतलब या 0 से 1 के दरमियान है, 0 से -1 के दरमियान है, तो माइनस है तो ये 0 से पॉजिटिव इधर ले जाने में नेगेटिव। अब चूंकि 1/3 है यानी कि इसके साथ होल नंबर तो है ही नहीं, जैसे ये 2 होल 1/3 वो तो नहीं है, सिर्फ 1 भी नहीं। इसका मतलब ये 0 और 1 के दरमियान नेगेटिव है तो ये नेगेटिव की तरफ अब नीचे 3 डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है जो 2 लाइनें इसमें लगा दें तो उसका मतलब 3 खाने बन जाएंगे। पहले खाने जो है 1/3 इधर ही गोल दायरा लगा दे तो ये इसका -1/3 आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 है 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 2x प्लस 4 प्लस 12x। 2 इज इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई करें 14x प्लस 28 12x। अब ये 14x 12x इधर लेकर आओ, मनफी हो गया और ये -28 में से 2 -26 बच गए, ये भी -26 माइनस इधर लेकर आए थे 26 पे डिवाइड किया तो x इज इक्वल टू -1। तो -1 ये 0 से हमने ड्रा करना है तो लेफ्ट साइड पे पहले नंबर पे ये 0 से -1 हो जाएगा। पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 का तो 2x -1 ओवर 3 -3x ओवर 4 इक्वल टू 5/6। तो इसका ये मेथड होता है कि 3 4 6 का हमने एलसीएम ले लिया वो 12 आ गया। 12 से अब ये 3 टर्म है, पहली टर्म x -1/3 3x/4 इसको भी 12 से मल्टीप्लाई, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई, इसको भी। अब इनको काट दें, सिंप्लीफाई कर दें, 3 4 था ये 4 3 था 6 2 था तो 2 5 10 हो जाएगा, 3 3 था 9, 4 को मल्टीप्लाई करें 4 2x 4 2 8 और 4 -1 4 आ जाएगा। अब 8x -9x 10 प्लस 4 हो गया ये, क्योंकि ये -4 इधर प्लस हो गया, 8 माइनस x तो माइनस है, 8x -9x माइनस x बचा 10 प्लस तो x को इधर x इज इक्वल टू -40। अब हमने चूंकि ये बड़ा थोड़ा सा है तो इसलिए ना 5 का ले लिए पहले वक्त का, तो 5 10 15 इधर -5 -10 तो इसमें चूंकि 15 है तो हमने 14 पे लेके जाना है। तो यानी कि ये इसके 10 से 15 के दरमियान चूंकि 4 खाने बनाएंगे तो फिर 15 बन जाएंगे ना, 1 2 3 4। तो चूंकि x इज इक्वल टू -14 है तो 14 इधर बन गया, तो यहाँ पर इसको ड्रा कर। छठा पार्ट -5x ओवर 10 इक्वल 9 -10x ओवर 5। इन दोनों का एलसीएम 10 है तो इधर पहले काट सकते हैं 5 1 और 5 2 है, ये भी 5 1 और 5 यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकते हैं सेम नंबर। तो ये 1/2x बच गया, 9 -2x बच गया। अब इसमें
को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये माइनस एक्स, 9 2 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, तो 4x इधर आ तो प्लस हो गया, 18 इधर ही है तो 4x माइनस 3 इम्प्लाइज इसका मतलब यानी कि नेक्स्ट स्टेप 4x माइनस 3x 3x इज इक्वल टू 18 तो x इज इक्वल टू 6 यानी कि डिवाइड हो गया। अब इसको रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन तो ये 0 से इधर प्लस वाले इस साइड पे नेगेटिव वाले हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर मैंने लगाया, इधर ऊपर तीर का निशान लगा दें या वैसे ही डॉट कर दें फिर दोनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। गैर मसावत को हल करना है और नंबर लाइन पर ज़ैर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट x माइनस 6 लेस देन और इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू 6 को इधर प्लस हो गया, 6 माइनस 2 4 आ गया। तो अब हमने ये लेस देन और इक्वल टू का साइन है तो इसलिए हमने जब इसको नंबर लाइन पे ड्रा करना है तो ये लेस इधर को आएगा तो यहाँ तो 4 तक है लेकिन पॉजिटिव है, लेकिन x इससे लेस है तो इसको लिख लेंगे x इज लेस देन और इक्वल टू 4। लेकिन ये भी याद रखें कि जब 4 पे करना है तो यहाँ पर सर्कल करना है और इसको डॉट यानी कि अच्छी तरह बार देना है, यानी कि अगर ये इक्वल का साइन हो तो। इसी तरह पार्ट नंबर 2 है -9 ग्रेटर देन -16 प्लस एक्स, तो -9 प्लस 16 ग्रेटर देन एक्स हो जाएगा तो एक्स इज लेस देन 7। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं या इस साइड पे एक्स लिख दें तो एक्स यानी कि है तो एक्स लेस देन 7 ही है, चाहे वो इधर लिखें या इधर लिखें। तो मैंने इसको इसे लिखा एक्स लेस देन 7। तो अब इसमें इक्वल का साइन नहीं है तो जब हमने 7 से लेस इधर को जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि लेकिन x 7 शामिल नहीं है उससे, इसलिए मैंने जब ये किया तो ये दायरा सर्कल किया लेकिन ये खाली अंदर से फिल नहीं किया। अगर इक्वल का साइन है तो फिर फिल कर देंगे, इसका मतलब ये कि 7 भी इसमें शामिल है। पार्ट नंबर 3 है 3 + 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 3, 2x इज ग्रेटर देन 0, इट मीन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि x ये 0 से ग्रेटर है तो यहाँ पर 0 इस साइड पे तो लेस हो जाएगा, इस साइड पे ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ से ये इक्वल का साइन है इसलिए मैंने ये फिल कर दिया, यानी कि ऐसे फिल करना है, अगर इक्वल का साइन हो तो नहीं करना, तो यहाँ से इस साइड पे जाएंगे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है 6 × x + 10 इज लेस देन और इक्वल टू 0, 6 पे डिवाइड किया x + 10 इज लेस देन और इक्वल टू 0 और 6 ही आ जाएगा तो x + 10 इज लेस देन और इक्वल टू 0, x इज लेस देन और इक्वल टू ये 10 इधर आ तो -10 हो गया। अब x 10 से कम बन x इज लेस देन और इक्वल टू -10, तो इसका मतलब 10 से लेस हमने इस साइड पे जाना है क्योंकि x तो 10 से लेस है लेकिन इक्वल का साइन भी, तो ये मैंने जब ग्राफ 2 4 6 8 इस तरह तो यहाँ पर 10 आता है तो 10 को यानी कि ये सर्कल भी हमने फिल कर देना, इसका मतलब ये नंबर जो है ना इससे इस साइड पे x इज लेस देन और इक्वल टू -10। पार्ट नंबर 5 और 3x -3 और 4 लेस देन और इक्वल टू -1/12, तो इसका 12 एलसीएम ले लेते हैं, ये 4 3 = 12, तो ये 3 4 द 5 3 5 4 = 20 हो गया, 4 3 द 3 3 = 9, अब लेस देन -1/12। अब ये दोनों साइड पे 12 है तो इसलिए दोनों साइड पे 12 इधर भी कैंसिल कर दे इधर भी कैंसिल कर दे ऐसे, तो 20x - 9 इज लेस देन 1, -1 आ जाएगा तो 20x इज लेस देन -1 + 9 हो गई है, तो 20x इज लेस देन 8 और 10 8 और 20। अब इसको 4 2 और 4 5 x इज लेस देन 2/5, तो यहाँ पर 2/5 ये देख रहे हैं कि 0 और 1 के दरमियान हमने नीचे अगर डिनोमिनेटर 5 है तो 4 लाइनें लगानी है तो उसके 5 मुखाने बन जाएगी इस तरह, लेकिन 2 है तो ऊपर 1 और 2 पे यहाँ पर हमने गो सर्कल का मिला देना है और इसको इधर यानी कि लेस इधर होता है ग्रेटर इधर होता है, x इज लेस देन 2। यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ समझने वाली कि 2 और 5 और 0 और 1 के दरमियान में आएगा और नीचे 5 है तो इसकी 4 लाइनें लगाएंगे 5 खाने मिलेंगे, तो ऊपर जो न्यूमिनेटर है उसमें अगर 2 है तो दूसरे पे लाइन लगा दो, तीसरा है तो इसका मतलब ये भी है कि x इज लेस देन 2 और 5 मीन्स रियल नंबर लेस देन 2/5। आगे पार्ट नंबर 6 है 1/4x - 1/2 लेस देन और इक्वल टू -1 + 1/2x। इसमें सब के नीचे जो बड़ा नंबर है वो 4 है तो 4 इन सब का एलसीएम भी आ जाता है,
तो ये 1 2 3 4 4 टर्म है, 4 दफ़ा इनको मल्टीप्लाई करें, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, जितनी टर्म हो उनको एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी बड़ा आसान होता है। 4 से 4 करके 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो ये 1x बचा, ये 2 -2 ज़ा 2, 4 1 ज़ा 4 और 2 ज़ा 2x। अब x टर्म जो है x वाली, यानी कि वो जो सेम लाइक टर्म होती है, तो वो 2x माइनस एक्स हो गया, वो इधर आके प्लस हो गया 2x माइनस एक्स। एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो अब यहाँ पर हमने रियल नंबर पर 0 1 2 3 4, तो ये चूंकि इक्वल का साइन है, ग्रेटर इस साइड के होते हैं, राइट साइड पे ग्रेटर, लेफ्ट पे लेस, तो एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमने इस लाइन को ड्रा कर देना, यहाँ पर सर्कल करना है और इसको फिल कर देना। क्वेश्चन नंबर 3, शेयर द सॉल्यूशन रीजन फॉर लीनियर इनइक्वालिटी इन एक्स प्लेन। तो इसको उर्दू में यकदर्दी गैर मसावतों के हल का खित्ता, यानी कि हल का खित्ता जो यहाँ पर, यानी कि सॉल्यूशन रीजन एक्स वाई मस्त हुई एक्स वाई प्लेन में साया दर्ज करें, यानी कि उसको डॉट हो, यानी कि उसको डॉट करना है या उसको फिल करना है। अब फर्स्ट नंबर है 2x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 6, पहली इनइक्वालिटी है। तो जो भी इनइक्वालिटी जब उसके हमने एक्स वाई प्लेन में उसको सॉल्यूशन रीजन शेड करना हो, तो हमने पहले उसकी एसोसिएटिव इक्वेशन, यानी कि ये लेस देन और इक्वल टू उसकी बजाय इक्वल डाले, इसको उर्दू में कहते हैं मुंसलिक मसावत। सिर्फ ये लेस देन और इक्वल टू का साइन खत्म करके उसकी बजाय इक्वल लिखना। तो अब इसमें चूंकि ये एक्स वाई प्लेन ये वाली होती है, यानी कि ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो इसमें हमने ये करना होता है कि पहले हम इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या इंटरसेक्शन जो है वो इस लाइन का एक्स वाई एक्सिस के साथ, वो कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट टाइम इसमें एक्स इज इक्वल टू 0 पुट किया, यहाँ पर 0 है तो वाई इज इक्वल टू 6 आ गया, दूसरी दफा वाई 0 पुट किया तो 2x इज इक्वल टू 6, एक्स इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब है 6, यानी कि जब 0 था तो 6 ये पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, दूसरा जब y 0 है तो ये 3 व 0, ये दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन इस इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 की इन एक्स वाई प्लेन। तो अब मैं ये पहले पॉइंट 0 का 6 करते हैं, ये 0 इधर ही होता है दोनों का, एक्स एक्सिस का भी और वाई एक्सिस का, ये ओरिजिन है। तो अब 0 0 तो 0 ही रहेगा, यानी कि एक्स एक्सिस 6 वाई एक्सिस पे ये 1 2 3 4 5 6, ये 0 व 6 आ गए। दूसरा 3 व 0, 3 ये इधर लेके आने 1 2 3, तो ये 3 व 0 ये पॉइंट आ गया, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि इस इक्वेशन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स वाई प्लेन में क्या आया, ये वाला और ये वाला। अब हमने ये पॉइंट दोनों फाइंड कर लिए, अब हमने इसको चेक करना है कि क्या ये लेफ्ट साइड पे, यानी कि इसको शेडो कैसे करना है, यानी कि शेड कैसे करना है। अब ये 0 0 इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ये जो इनइक्वालिटी फैली है, पुट 0 0 इन इनइक्वालिटी, ये जो 1 कह देते हैं इसको, इनइक्वालिटी 1। तो यहाँ पर 2x उसकी बजाय 2x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 6, एक्स की बजाय भी 0 वाई की बजाय भी 0, तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 6। इसका मतलब 0 लेस 6 से लेस ही होता है, बस ये बात याद रखनी। 0 यानी कि अगर वो ट्रू आए, यानी कि जो हमने हल किया है 0 0, तो इसका ओरिजिन, इसका मतलब ये ट्रू है, यानी कि इसका जब ट्रू आए तो आपने ओरिजिन की तरफ इसको शेड करना है, अगर फॉल्स है तो ओरिजिन से अपोजिट साइड पे। क्योंकि ये ट्रू है तो इसलिए ये जो लाइन हमने लगाई है इसके इधर वाला पोर्शन जो है, यानी कि ये हमने सारा ऐसे करके कर देना, चाहे वो 25 पेंसिल से कर दें या दूसरे कोई भी कर दे। असल में हमने ये, यानी कि इस लाइन का ये वाली साइड जो है वो सारी जहाँ तक मर्जी कर दें, यानी कि ओरिजिन की तरफ, क्योंकि इसमें ये है। और इस लाइन को हमने ये लिख भी देना कि ये लाइन जो है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 को ही ज़ाहिर करती है। पार्ट नंबर 2, इसको भी उसी तरह इसका सोल्यूशन रीजन हमने फाइंड करना है। 3x प्लस 7y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 21, तो इसकी भी ये एसोसिएटिव हमने इसकी इक्वेशन ले लेनी है, मुंसलिक मसावत उर्दू में इसको कहना है। तो यानी कि सिर्फ ये साइन जो ग्रेटर लेस का उसकी बजाय इक्वल लिखना है, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21।
इसमें फिर उसी तरह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है इस लाइन के एक्स वाई एक्सिस के साथ। तो इसमें पहले पुट एक्स इज इक्वल टू 0 पुट किया तो 7 इज इक्वल टू 21 वाई इज इक्वल टू 3 आपने दूसरी तरफ पुट वाई इज इक्वल टू 0 किया, यानी कि इसी में ये वाई 0 पुट कर दिया तो 3x प्लस 0 इक्वल टू 3x इक्वल टू 21 x इक्वल टू 7। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स वाई प्लेन कौन से आएंगे? पहले जब हमने x0 लिखा है तो x वाला पहले लिखते हैं y वाला तो उसका 3 आया। जब y0 लिखा है तो उसका आंसर x7 है, तो 7 0 0 3 ये दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ये मैं पहले ये ड्रा लाइन करता हूँ। तो इसमें ये 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 1 2 3 4 5 6 जितने मर्जी लगा ले, लेकिन ये चूंकि पॉजिटिव है सिर्फ इधर वाली लगा ले तो ये बेस्ट है, लेकिन अगर इधर भी लगाने तो अपनी मर्जी है। अब ये चूंकि पहले जो है वो 0 व 3 अगर है तो ये 0 एक्स एक्सिस तो 0 हो जाएगा, लेकिन 3 बाई पर 1 2 3 तो ये 0 व 3 है। दूसरा 7 व 0 यानी कि x जो है 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर आएगा और y एक्सिस 0 तो 7 व 0 ये आ। तो इन दोनों को हमने पैमाना रख के ऐसे इसको लाइन ड्रा कर देनी है, यानी कि ये लीनियर इक्वेशन है। और ये कौन सी लीनियर इक्वेशन है? 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। ये लाइन उसको चेक करें। अब हमने इसका ड्रा करना है सॉल्यूशन रीजन, तो इसको चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं कि पुट 0 0 इन इक्वेशन, ये इनइक्वालिटी 1। हाँ जी, हमने चेक करना है कि ये जो इनइक्वालिटी 3x प्लस 7y इज ग्रेटर देन है, तो इसमें 0 0 पुट करते हैं इन 1, ये जो इक्वालिटी है इनइक्वालिटी। तो x की बजाय 0 y की बजाय 0 तो 0 होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 0 तो इक्वल ग्रेटर देन होता ही नहीं, तो ये फॉल्स है। फॉल्स हो तो हमने इसी को ये जो लाइन हमने लगाई है इसके अपोजिट साइड ओरिजिन के अपोजिट साइड दूसरी तरफ इसको शेड करना है। तो यानी कि अगर वो ट्रू आ जाए तो फिर ओरिजिन की तरफ, अगर ट्रू ना आए तो ओरिजिन से अपोजिट। तो इसलिए अपोजिट दूसरी साइड है, तो हमने ये सारा शेड ऐसे काट देना जितना मर्जी काट दे। तो यानी कि ये ऊपर ऊपर पता नहीं इसमें इनफाइनाइट है कहाँ तक जाता है, हमने ये अंदाजा इतना काट दिया। पार्ट नंबर 3 3x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 3x माइनस 2y ये एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी ले ली है, यानी कि जो मुंसलिक मसावात होती, यानी कि ग्रेटर की बजाय इक्वल का साइन लगा दिया। अब इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना है तो पहले x इक्वल टू 0 इसमें पुट कर दिया, तो माइनस 2y इक्वल टू 6y इक्वल टू, तो पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है विद इस लाइन का यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ वो क्या आएगा 0 और -6। अब y0 पुट के इसी में y0 with 3x इक्वल टू 6 x इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो 2 व 0 भी इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा। अब हमने 0 0 पे इसकी इनइक्वालिटी फाइंड करने के ट्रू आता कि फाल्स है चेक करना है, तो ये क्या करेंगे कि ये हमारे पास इनइक्वालिटी 3x माइनस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दोनों में 0 पुट गया तो 0 इज ग्रेटर देन, तो ये फॉल्स आ गया। क्यों कि ये ग्रेटर 0 तो होता नहीं है, तो लिहाजा ये जो ओरिजिन है उससे अपोजिट साइड पे। अब हमने पहले ये 0 व -3 ये 0 आ गया 1 2 3, तो ये 0 व -3 ये आ गया पहला। दूसरा था 2 व 0, तो ये 2 1 2 आ गया और y एक्सिस तो 0 है तो ये दूसरा पॉइंट आ गया, तो 2 व 0। तो अब इन दोनों को पैमाना रख के मिला दिया है, यानी कि हमने पैमाने से ये सारा काम करने तो फिर ठीक रहेगा। तो ये जब मिलाया तो इसको इस तरह, अब हमने इनइक्वालिटी जब हमने फाइंड की है तो वो जो कि फॉल्स है, इसलिए ये ओरिजिन जो था इसकी अपोजिट साइड पे इस साइड पे हमने इसको ऐसे ड्रा कर लिया। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें भी यही है कि 5x माइनस 4y इज लेस देन और इक्वल टू 22। एसोसिएटिव इक्वेशन कौन सी? 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 20 आ गया। तो इसमें भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करने हैं, इसी में x ने 0 पुट किया तो -4y इज इक्वल टू 20, तो y इज इक्वल टू -5 आ जाएगा। अब इसी में y 0 पुट करें तो x इज इक्वल टू 4 आता है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन से आएंगे? ये 0 व -5 और 4 व 0। तो ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसके साथ आएंगे। कैसे कि ये हमने ड्रा कर ली है, यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस। तो पहला पॉइंट जो है वो 0 व -5, ये 0 -5 y एक्सिस पे, तो 1 2 3 4 5 ये
वाई एक्सिस पे, दूसरा जब 4 व 0 तो इधर 1 2 3 4 और 0, यानी कि x 4 है और y 0। तो ये हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिला लिया, तो ये लाइन बन गई 5x - 4y इक्वल टू 20। अब हमने ये इसकी प्रूव करना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये 5x - 4y इज लेस देन, तो दोनों x और y को 0 पोट गए, तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 20। तो इसका मतलब यही है कि 0 तो वाकई 20 से लेस होता है। तो ये जो ओरिजिन है इसकी तरफ हमने ये सारा ड्रा कर देना है, यानी कि शेडेड एरिया जो है ये इस साइड पे आ जाएगा। पांचवा पार्ट 2x + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसके लिए एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1/2 या x इज इक्वल टू -0.5, यानी कि ये इक्वेशन बन गई जो एसोसिएटिव इक्वेशन है -0.5। तो अब इसमें अगर इनइक्वालिटी को चेक करना है, चूंकि वो इक्वेशन तो एक वन वेरिएबल में, इसलिए y की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसमें x अगर 0 पोट करें तो 0 + 1 1 ग्रेटर तो ट्रू होता है, लिहाजा ये जब हम ये x इक्वल टू 0.5 पहले इसको ड्रा करते हैं, ये 1 2 3, तो जो कि माइनस है x, तो इसलिए हमने यहाँ तक ये 1 लिया है, 0 से माइनस है, लेकिन वो 0.5 है तो इसके दरमियान, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये x इक्वल टू -1/2 -1/2 ये इसकी लाइन ड्रा कर लिए, पैरेलल टू y एक्सिस आएगी। अब हमने जब प्रूफ किया है कि इनइक्वालिटी में तो ये ट्रू आया है, तो इसका मतलब है इसका जब हमने ऐसे शेडेड करना है एरिया सॉल्यूशन रीजन, तो वो ओरिजिन की तरफ, यानी कि अगर ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ करना था, इसलिए मैंने इसको इस साइड पे ये सारा ड्रा कर दिया। अब पार्ट नंबर 6, 3y - 4 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो एसोसिएटेड 3y - 4 इक्वल 0 आ जाएगा, 3y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 4/3 या 1.3, यानी कि नियरली अप्रोक्सीमेटली इक्वल। तो इसका पहले ट्रू या फॉल्स देख लेते हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन में 0 पोट करें तो सिर्फ y ही है ना, तो दूसरा x तो है ही नहीं, तो y 0 पोट गया तो 0 - 4 है और -4 लेस देन 0, तो -4 0 से लेस होता है, तो ये ट्रू है। तो लिहाजा वो तो शेडेड एरिया के लिए करेंगे। अब पहले ये y इक्वल 1 भी थी, तो यानी कि ये जब हम इक्वेशन y इक्वल 1/3 करेंगे तो y पे, यानी कि x तो 0 है लेकिन y पे ये 1 और 2 के दरमियान और मिड से भी थोड़ा सा ओरिजिन की तरफ ये इधर आएगा, तो इसलिए मैंने ये 1 और 2 के दरमियान ये लाइन ड्रा की है। इस लाइन का मतलब है y इज इक्वल टू 4/3। अब इसका जो कि ये हमने प्रूव कर दिया कि ये ट्रू है, -4 इज लेस देन, तो इसका मतलब ये जब हम इसको शेड करेंगे तो ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे। ये भी क्वेश्चन नंबर 4 में इंडिकेट सॉल्यूशन रीजन, यानी कि उर्दू में कहीं जागदारी में सकता हूँ कि हल्का खित्ता, यानी कि सॉल्यूशन रीजन जो है उसको सायादार यानी कि शेडेड करना। अब इसमें लीनियर इक्वेशन लीनियर इनइक्वालिटीज 2 आएगी, उनका हमने सॉल्यूशन रीजन फाइंड करना। 2x - 3y ये पहली है और 2x + 3y लेस देन और इक्वल टू 12। तो अब ये जो है 2x - 3y इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन मैंने ये बनाई, 2x - 3y इज इक्वल टू 6 आ गया, तो इसमें x 0 कोट गया -3y, तो y इज इक्वल टू -2। तो इसके लिए यानी कि ये वाला हमारा आ गया, यानी कि 0 व -2 एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दूसरी तो y में 0 कोट किया तो 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3। तो यानी कि ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए हैं इस इक्वेशन के, 2x - 3y इज इक्वल टू 6, 0 व -2 और 3 व 6। अब इसमें दूसरी के भी पहले पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि इसके फाइंड करते हैं, 2x + y 3y इज इक्वल टू 12, तो इसमें x 0 पुट किया तो y इज इक्वल टू 4 आ गया। दूसरी दफा y 0 पुट किया तो 2x इज इक्वल टू 6, तो यानी कि 0 और 4 एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। दूसरे 6 व 0 यानी कि x 6 है और y 0, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस इक्वेशन का ये वाला है और ये जो एसोसिएटिव इक्वेशन पहले इनइक्वालिटीज की उसका ये है। तो अब हम इन दोनों का चेक भी कर लेते हैं, यानी कि 2x - 3y पहली जो है उसमें जब हमने 0 0 इज 2x - 3y ये इज लेस देन, तो x भी 0 y भी 0, तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 6 ट्रू आ गया। अब दूसरी के लिए भी हम पुट करते हैं तो वो 2x + 3y इज ग्रेट
लेस देन और इक्वल टू 2, तो ये भी 0, ये भी 0, तो 0। तो दोनों का यानी कि जब हमने शेड करना है तो ओरिजिन की तरफ चलना है। तो अभी हम पहले इसको ये ग्राफ में ज़ाहिर करती हैं। ये कैसे ज़ाहिर करना है कि ये अभी देखते हैं कि हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, एक पहली इक्वेशन जो है ना 2x माइनस 3y, ये यानी कि 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6, इसका पॉइंट ऑफ 0 माइनस 2 और 3 व 0। तो ये 0 माइनस 2 3 व 0, तो इसको हमने ये पैमाने से 0 कैसे है, यहाँ पर 0 है 1 2, ये माइनस 2 आ गया। और फिर जो है दूसरा 3 व 0 1 2 3, तो ये 3, तो इस लाइन को मिला है। ये लाइन कौन सी है, जो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इसके अलावा जो है अब 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, तो ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो अब पहले हमने ये इसका ये 0 4 और 6 0 हमने इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाला था, तो इन दोनों को मिला दिया है। तो अब उसने चूंकि दोनों के लिए इसका भी शेडेड एरिया जो है वो होगा जो 2, क्योंकि ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू, यानी कि 2x में 3y को जब हमने प्रूव किया है तो उसका भी ये ट्रू आया है और दूसरी के लिए भी ट्रू आया है। जब ट्रू आया तो इसका मतलब है इसका भी हमने इधर फाइंड करना है और इसका भी हमने ये ओरिजिन की तरफ करना है, ये ओरिजिन है। लेकिन इसका यहाँ पर ये भी हो सकता है ना, ये इधर वाला, क्योंकि ये भी तो है और इसका भी इधर भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों के दरमियान जो है ना वो असल में सॉल्यूशन रीजन होगा, वो सिर्फ ये वाला बनेगा। इसलिए ये मैंने शो किया, क्योंकि इस साइड वाला जब हम करेंगे तो वो भी इसमें नहीं आएगा, इस साइड वाला इसको शो करेंगे तो वो भी किया है। सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसके एसोसिएटेड इक्वेशन ये बन गई x प्लस वाई इक्वल, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर कोऑर्डिनेट x 0 पुट किया तो y 5 है, तो 0 पाएंगे। दूसरा y 0 और तो y 0 तो x 5 आ गए, तो 5 और 0 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। तो इसके लिए यानी कि ये पहले हम इधर ड्रा कर लेते हैं, ये यानी कि जो है ग्राफ पेपर पे, तो 0 व 5 यानी कि ये 0 है, ये 5, तो ये आ जाएगा। दूसरा 5 व 0 ये आ गया, तो इसको ऐसे लाइन से हमने मिला देना ये। अब दूसरा जो है उसके लिए भी हम ये माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई लिख दे इक्वल टू 1 एसोसिएटेड इक्वेशन। अब x 0 फुट गया तो y माइनस 1 और y 0 फुट गया तो x इज इक्वल टू 1। ये माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, इसलिए y इज इक्वल टू माइनस 1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 व माइनस 1 और 1 व 0, ये दो आ गए। तो अब इसकी भी हम x प्लस वाई इक्वल टू माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, इसकी भी हम ये पहला जब ड्रा के 0 व माइनस 1 ये वाला आ गया, 1 व 0 ये इधर वाला आ गई। अब इसको भी हमने उसी तरह ड्रा कर देना, ये वाली लाइन हमने लगा दी है, तो ये माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 उसको ज़ाहिर करें। अब हम चेक करते हैं, तो पहले इनके के लिए एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5, इसमें 0 0 पुट के तो 0 तो ग्रेटर देन 5 होता नहीं, तो लिए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो इसका फॉल्स आया है। तो हमने इसको ऊपर को ऐसे करना है, यानी कि ओरिजिन से अवे, यानी कि इधर भी करने हैं, लेकिन उसको हम शामिल नहीं करेंगे क्योंकि दोनों का जो सोल्यूशन इकट्ठा आएगा वो हमने। अब दूसरा चेक 0 0 फॉर माइनस वाई प्लस एक्स, तो माइनस वाई प्लस एक्स ये वाली लाइन है, यानी कि इसमें ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 व माइनस 1 और माइनस 1, तो ऐसे लगाया। तो इसके लिए जब हमने 0 0 पुट किया है तो 0 इज लेस देन 1 है, तो ट्रू आया। तो इसका मतलब है हमने ऐसे ओरिजिन की तरफ इसको ले जाना। लेकिन इसका चूंकि ये जो पहले वाली इसका ये जा रहा है, इसका ये जा रहा है, तो ये तो ना इसमें के साथ मिलेगा ना इसका, तो सिर्फ जो पॉइंट हमारा यानी कि सोल्यूशन रीजन होगा वो ये वाला सारा होगा, यानी कि इसका ये वाला हिस्सा, इसका ये, यानी कि इसका अवे और इसका इनर। थर्ड पार्ट 3x प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 21 और दूसरा x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 10। तो पहली के लिए एसोसिएटिव का 3x प्लस 7y इक्वल 21 आ गया, इसमें x और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट द इंटरसेक्शन x 0 पुट किया तो 7y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3, तो 0 का 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दूसरी केस में y 0 पुट किया तो 3x x इज इक्वल टू 7, तो 7 व 0 इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये मैंने इधर अभी पहले ये ड्रा कर लेते हैं, यानी कि ये पहले 3x प्लस 7 है, कहाँ पर पॉइंट ऑफ
पहले इसका 0 व 3, ये 0 यहाँ पर थी, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना। दूसरा 7, इधर 1 2 3 4 बाई ये 7 व 0 इसका पॉइंट ऑफ इन। तो अब इन दोनों को यानी कि 3 अगर इनको मिला दिया है तो ये हमारी लाइन बन गई 3 + 7 y = 21। अब दूसरी का x - y = 2, ये पर एसोसिएटेड इक्वेशन यानी कि मुंसलिक इक्वेशन ये बन गई। इसमें x 0 पुट के तो y -2 आ गया, y 0 पुट के तो x = 2। तो ये 0 व -2 और 2 व 0 इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। तो इसको भी मैं पहले कर देता हूँ, यानी कि x - y = 2। तो ये पहले 0 व -2 है, तो ये 1 और 2, ये 0 व -2 आ गया। दूसरा 2 व 0, तो ये 1 व 2, ये 2 व 0 आ गए। तो इन दोनों को ऐसे मिलाया है, तो ये दूसरी लाइन x - y = 2। अब हमने चेक करना है कि वो ये ओरिजिन से अपोजिट साइड पे होगा, इसका शेड या टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। तो फॉर 1 पुट 0 0 तो 3x + 7y ग्रेटर देन, तो इसमें दोनों में 0 पुट तो 0 इज ग्रेटर देन 21, ये फॉल्स है। तो ये 3x + 7y ये अभी ये फ्रॉम द ओरिजिन, ये मैंने लगा दी। इधर भी है, ये डॉट मैंने कर दी, लेकिन ये शामिल नहीं होगा। क्यों? फॉर 2 और 0 0 x - y <2, तो 0 0 <2 होता है। तो दूसरी x - y जो है इसका टुवर्ड्स ओरिजिन, ये मैंने डॉट लगाया ऐसे, यानी कि ये। लेकिन क्योंकि ये जो जा रही है इसका ये वाला जा रहा है और इसका इधर को, तो यानी कि ये लाइनें इसकी हैं x - y = 2 और ये लाइनें जो है वो दूसरी 3x, तो इनका यानी कि शेडेड एरिया जो सोल्यूशन रीजन होगा वो इधर वाला होगा जी सर। पार्ट नंबर 4, 4x - 3y < or = 12 और दूसरी की इनइक्वालिटी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3y। तो इसको एसोसिएटेड 4x - 3y 12 के इक्वल आगे इसको रखा तो x = -3/2। तो इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इंटरसेक्शन मालूम करना, तो x = 0, ये इन इक्वेशन 1 जो है इसमें पुट किया तो y = -4 आ गया, और इसमें y 0 पुट किया तो x = 3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 व -4 आ गया और 3 व 0। तो अभी हम पहले इसको ड्रा करते हैं, ये वाली है 4x - 3y = 12। तो पहले इसका 0 व -4 यहाँ पर ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। तो इसका -4 ये 1 1 2 3 और ये 4, तो यहाँ पर 0 व -4 आ गया। दूसरा 3 1 2 3, ये 3 व 0 आ गया, ये पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया है तो ये आपकी लाइन लग गई है, जिसको हम कहते हैं 4x - 3y = 12। तो अब दूसरी लाइन हम, तो वो तो है ही सीधी सी के x = -3/2 है, उसका मतलब ये है कि वो पैरेलल टू y एक्सिस रहेगी। तो यहाँ से लेकर ये 1 आ गया, 1 से आगे -2, लेकिन -3/2 का मतलब -1.5, यानी कि 1 और 2 के दरमियान, तो वो ये पॉइंट आ रहा है। तो इसको हमने पैरेलल इधर लगा देनी है लाइन, यानी कि जहाँ पर भी हम देखेंगे तो ये x = -1/2, यानी कि इधर भी डिस्टेंस 1/2, इधर भी, तो ये x = -3/2 को ज़ाहिर करती है। अब हम इन दोनों के लिए चेक करते हैं कि 0 0 के लिए क्या करते हैं। तो ये इसमें 0 0 पुट के तो 4x में, तो 0 < 12, इसका मतलब ये ट्रू है। तो इसका शेडेड एरिया किधर होगा? टुवर्ड्स ओरिजिन। तो ये 4x - 3y इसका शेडेड एरिया ये ओरिजिन, ये यानी कि ये ओरिजिन था ना, तो इधर ओरिजिन की तरफ ये। अब दूसरे के लिए x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3/2, तो या x की वजह 0 पुट के तो 0 -3/2 से तो ग्रेटर होता है, तो इसलिए ये भी ट्रू है। तो ये दूसरी इक्वेशन ये हमारी x = -3/2, तो इसको हमने ऐसे करके यानी कि टुवर्ड्स ओरिजिन ये वाला, तो अब इन दोनों के दरमियान ये वाला जो है शेडेड एरिया, ये सारा सोल्यूशन रीजन होगा। 5 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, 3x + 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 21 और सेकंड ये है y इज लेस देन और इक्वल टू 4। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन 3x + 7y 21 है और इसकी y इज इक्वल टू 4। तो इसके लिए हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने फाइंड करनी है, x = 0 पुट के तो y = 3 आ गए, y 0 पुट के तो x = 7 आ गई। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 व 3 और 7 व 0। तो ये हमने x एक्सिस लिया, ये हमने y एक्सिस लिया, तो 0 व 3, तो ये 1 2 3 ये एक पॉइंट आ गया। दूसरा 7 व 0, तो 1 2 3 4 5 ये 7 व 0 ये पॉइंट है, ये वाला। इन दोनों को मिला दिया है
तो ये हमारी लाइन बन गई 3x प्लस 7y इक्वल टू 21, यानी कि एस सीधी लाइन से मिला लें। दूसरी इक्वेशन हमारी है कि y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 को मतलब 1 2 3 4 इधर ये पैरेलल टू x एक्सिस आएगी, y इज इक्वल टू 4 यानी कि इधर से इधर का फासला भी 4 है, इधर भी तो ये हमारी 9 एंगल y इज इक्वल टू 4। अब हमने इनका चेक करना है कि टुवर्ड्स ओरिजिन होगा या ओरिजिन से अपोजिट साइड। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए 3x प्लस 7y, उसमें 0 0 कोड किया तो 0 इज ग्रेटर देन 21, तो 0 तो ग्रेटर देन 21 होता नहीं तो फॉल्स है। तो ये 3x प्लस 7y इसका हमने ये ओरिजिन है तो इसका हमने इस साइड पे करना है अपोजिट टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब दूसरे के लिए y इज लेस देन और इक्वल टू 4, y को 0 पर 0 इज लेस देन 4 तो ये ट्रू है। तो हमने ये हमारी y इज इक्वल टू 4 है तो इसको इधर करके ये डाट सारे लगाने हैं, लेकिन हमने सिर्फ वो लेना है जो इन दोनों का सॉल्यूशन रीजन, इसलिए ये वाला हिस्सा हमारा जो है यानी कि वो इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का वो दोनों जो सॉल्यूशन रीजन सेम है वो हमारा सॉल्यूशन रीजन है। तो लास्ट यानी कि 5x प्लस 7 में लेस देन और इक्वल टू 30y इसकी एसोसिएटेड डिवीजन ये बन गई, दूसरे x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 2 इसकी ये बन। तो अब पहले के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने विद कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि x एक्सिस के साथ और y एक्सिस के साथ। तो इस पहली इक्वेशन जो है 5x प्लस 7y में x 0 पुट किया तो y इज इक्वल टू 5x 7 5 या दूसरी जगह y 0 पुट किया तो 5, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 व 5 और 7 व 0 यानी कि x पहले लिखते हैं। अब अगर इधर हमने ड्रा करने हैं तो पहले ये ड्रा कर लेते हैं पहली इक्वेशन, तो पहले 0 व 5 तो 1 2 3 4 5 तो ये 0 व 5 आ गया, दूसरा 7 व 0 तो ये 1 2 3 4 तो ये 7 व 0 आ गया। ये इक्वेशन कौन सी है 5x प्लस 7y उसका, तो इन दोनों को हमने ये पॉइंट वाला और ये वाला पॉइंट इनको मिला दिया तो ये हमारी लाइन लीनियर इक्वेशन की 5x प्लस 7y इक्वल टू 35 ये। अब सेकंड इक्वेशन के लिए हम करते हैं x माइनस 2y इक्वल टू माइनस इक्वल टू 2, तो इसके भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम फाइंड करते हैं। जब हमने इसमें x को 0 पुट किया है तो माइनस 2y इक्वल टू 2 आ गए तो y इज इक्वल टू माइनस 1 यानी कि 0 ये वाला और माइनस 1 ये पॉइंट ऑफ इंटर। दूसरी तरफ जब y 0 पुट किया तो उसमें x इज इक्वल टू कितना आ गया 2 x इज इक्वल टू 2 हो गया, वो तो 0 हो गया तो ये 2 व 0 बेस का पॉइंट ऑफ इंटर। तो ये दूसरी मसावत के लिए पहले 0 व माइनस 1 ये 0 है ये माइनस 1 है तो यहाँ पर ये इसका 0 व माइनस 1 आ गया और दूसरा पॉइंट 2 व 0 है ये 1 और ये 2 तो ये 2 व 0 इसका आ गया ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इस लाइन को भी हमने ऐसे स्केल की मदद से ये मिला दिया है तो ये हमारी इक्वेशन जो है लीनियर यानी कि x माइनस 2y उसको ये लाइन ज़ेर कर। अब हमने इसकी चेक करना है कि टुवर्ड्स रीजन होगा या अपोजिट टू रीजन। तो फर्स्ट इक्वेशन 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 35 ये लेस देन 35, इन इक्वलिटी में ये 0 0 पुट के ये भी 0 होगा ये भी 0 तो 0 लेस देन 35 ट्रू है, तो लिहाजा ये इक्वेशन 5x प्लस 7y इसको टुवर्ड्स ओरिजिन करना है और इधर भी करना तो है लेकिन ये सोल्यूशन रीजन में नहीं आएगा। दूसरा 0 0 इसमें पुट किया तो x माइनस 2y तो 0 इज लेस देन 2 तो वो बात ठीक है, तो लिहाजा ये जो दूसरी इक्वेशन है इसका टुवर्ड्स ओरिजिन ये वाला ओरिजिन है तो इसको हमने इधर करना है। तो लिहाजा इन दोनों का जो सॉल्यूशन रीजन है हालांकि ये आगे भी जा रहा है टुवर्ड्स ओरिजिन लेकिन इसको आगे नहीं लेंगे, इन दोनों लाइंस के दरमियान जो हमारा ये वाला हिस्सा है ये हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा।